जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ओपिनियन पोल में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में। किसको कहां से कितनी सीट मिलने का अनुमान है, आज हम पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं किसको कितनी कहां से सीट मिल पाएंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की कुल देश में 543 सीटें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला राज्य हमारा मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट है। एनडीए की बात करें तो एनडीए की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि मेघालय में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई सीट जाती नहीं नजर आ रही। और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट मिलने की संभावना है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीट जाती नजर आ रही हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए को 16 सीट मिलने की संभावना है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 16 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य है हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट मिलने की संभावना। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 16 सीट मिलने की संभावना है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य आता हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है, यानी कि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 16 सीट मिलने की संभावना है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीट है और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 17 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य था गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 18 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट है और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावना है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट हैं और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता कोई खुलने की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि मेघालय में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है, कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगला राज्य हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं
इंडिया महागठबंधन की बात कर लें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 13 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि तमिलनाडु में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि केरल राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि तेलंगाना राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाता कोई खुलने की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि मणिपुर में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को 7 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य था हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन खाते में की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को 14 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि बिहार राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। और इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार हमें एनडीए की बात कर लें तो एनडीए के खाते में भी 4 सीट मिलने की संभावना, यानी कि हरियाणा राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हम इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य तुम्हारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने की संभावना है। और इसी प्रकार अन्य की बात करें तो अन्य को भी 8 सीट मिलने की संभावना, यानी कि पंजाब राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें। और एनडीए की बात कर लें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य था हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। और एनडीए की बात कर लें तो एनडीए के खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात कर लें तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने की संभावना है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में भी 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य तुम्हारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें। और इसी प्रकार हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 45 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही हैं। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि एनडीए की बात कर लें तो एनडीए के खाते में 204 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम इंडिया महागठबंधन की बात कर लें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 286 सीट जाती नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 53 सीट जाती नजर आ रही हैं, यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है।
और आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। धन्यवाद।